Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel सुधानिल टीचिंग क्लासेस। सो गाइज, आज आपका लास्ट चैप्टर है ग्रामर का। 10th क्लास की आज ग्रामर खत्म हो रही है, तो आज मैं आपको ट्रांसलेशन का मेन पार्ट बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बेस पे वैसे ही आप सब कुछ समझ चुके हैं, इन्हें देख के डरिए मत कि अब ये क्या आ गया। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने ट्रांसलेशन जब से स्टार्ट हुई है और अब तक में सीखी हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद में पैराग्राफ लेंगे और उसको ट्रांसलेट खुद से करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर देते हैं आपका सेशन, जिसका नाम है पैसेज फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इंग्लिश ही क्यों, मेन प्रोसीजर इंग्लिश ही क्यों, हिंदी क्यों नहीं? क्योंकि गाइज इंग्लिश को तोड़ मरोड़ के आप लोग हिंदी तो समझ सकते हैं कि इसकी हिंदी ये बन रही है तो ये सेंटेंस हो सकता है, लेकिन किसी भी सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे ये आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मीनिंग नहीं पता होता है हिंदी का कि मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा। तो चलिए वही स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी सारी वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज मेरे चैनल पे जाइए और वहां पर जाकर के पुरानी वीडियोस देखिए। मतलब जो ट्रांसलेशन है वो तो आप देख ही लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इनमें बच्चे बहुत मार खाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाती आई हूँ, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप कहीं मार नहीं खाने वाले हैं। दूसरी बात जो मैं ये बोल रही हूँ ना कि इन 3 चीजों में बच्चे मार खा जाते हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर मार खाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नाम से उसका सेंटेंस का मतलब कैसे निकाले, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई भी गुंजाइश मैंने आपके लिए छोड़ी है। दूसरी बात, प्रेजेंट टेंस में कल के का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप गांठ बांध लीजिए। प्रेजेंट टेंस में कभी भी कल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप अपने दिमाग से खुद सोच सकते हैं प्रेजेंट का मतलब क्या सिखाया है मैंने। प्रेजेंट का मतलब होता है आज में जीना, कल में जीना नहीं है। प्रेजेंट वो पास्ट है, फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, प्रेजेंट नहीं हो सकता है। पास्ट टेंस में कल के लिए आप यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, टुमारो नहीं लगाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे पास्ट ये नहीं देखते हैं कि जो टेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। बस कल देखा टुमारो टिक कर दिया, वो नहीं करना है आपको। टुमारो नहीं लिखना है आपको देखना है कि अगर पास्ट की बात की जा रही है, जो बीता गया समय है, तो आपको यस्टरडे लगाना है, और अगर आने वाला फ्यूचर है तो आपको टुमारो लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट में जो परफेक्ट कर दिया, कंप्लीट कर दिया गया है काम में, आप यस्टरडे का प्रयोग कैसे करेंगे? जब आपका काम ही आज में खत्म हो गया है तो कल का आप क्यों वेट करेंगे, या कल की बात आप क्यों कहेंगे? ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव का मतलब आप जानते ही हैं, नॉट, और इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस की अंग्रेजी पर विशेष ध्यान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें बहुत मार खा जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क वाले हैं, नेगेटिव है, इसमें बहुत सारी चीजें आप गड़बड़ कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको इस वे में सिखाया है कि आप गड़बड़ कर सकें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हेन के बाद देन नहीं आता है। बहुत से बच्चे व्हेन के बाद दूसरा जब क्लोज स्टार्ट करते हैं तो देन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जैसे राम घर गया तब उसने खाना खाया, तो व्हेन के बाद देन का आप इस्तेमाल मत कीजिए, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। आप व्हेन के बाद देन नहीं, देन के स्थान पर डॉट का आप इस्तेमाल कीजिए। जब राम घर गया डॉट उसने खाना खाया, दैट्स इट। देन और THEN और THAN में आप अंतर समझिए। देखिए, THEN का मतलब होता है तब, THAN होता है तब, AN होता है अपेक्षा से। और ये जो वर्ड हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब में इस्तेमाल किए जाएंगे। एडजेक्टिव में आप जानते हैं किसी की विशेषता तुलना करने के लिए, बैलेंस करने। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपेयर करना, तभी तो देन और देन का इस्तेमाल किया जाता है। THEN और THAN का इस्तेमाल आप तभी तो करते हैं। तो जहां पर आप विशेषता शो करते हैं वहां पर ये वर्ड यूज होंगे, और जहां पर एडजेक्टिव होगा वहां पर आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल दोज और थॉट के साथ किंतु
देखिए इसका मतलब होता है किंतु और इसका मतलब होता है फिर भी के लिए आप बट का प्रयोग ना करके यट का प्रयोग कीजिए। किसका? YET, यट। ठीक है, जहाँ पर किंतु आए या फिर भी आए तो आप यट का इस्तेमाल कीजिए। बट बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो आपका टाइम अनिश्चित है यानी कि फिक्स टाइम नहीं है, उसमें आप फोर लगाएंगे। फोर किस लिए होता है? जहाँ पर फिक्स टाइम ना हो, और जहाँ पर फिक्स टाइम होता है वहां पर आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश आती है वो कहती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, तो सिर्फ मुझे याद दिलाना था। तो चलिए चलते हैं, इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ लेकर के आपको कराते हैं। ये पैराग्राफ हिंदी टू इंग्लिश मैं आपके सामने अभी कराऊंगी और आपको सॉल्व करने हैं। और आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हिंदी की व्याकरण और लेकर आऊं, क्योंकि मुझे लगता है व्याकरण में कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो मुझे आपको बतानी चाहिए। फिर मैं फर्स्ट ईयर की ग्रामर के बारे में भी सोच रही हूँ कि आपके लिए वो भी अपलोड की जाए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपका हिंदी टू इंग्लिश पैसेज। हाँ तो गाइस ये लीजिए, आपके लिए ट्रांसलेशन आ गई है। ट्रांसलेशन बहुत छोटी सी है, वो भी इसीलिए सिर्फ मैं आपको ये समझा सकूं। ट्रांसलेशन छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, उसको आप कैसे अपने अपने मतलब माइंड में कैसे सेट कर सकते हो, या उसको कैसे आप मतलब सीरियस में कर सकते हो इजी वे में। पहले आपको 2 रूल अपनाने होंगे। सबसे पहला रूल मैं आपसे भी कहती हूँ, अधिकतर बच्चे जो मतलब एक मान लीजिए एक बच्चा है, उसको मैंने एक स्पेलिंग दी है, बहुत बड़ी स्पेलिंग दी है, उसको स्पेलिंग दी है, ठीक है, उसको नहीं आ रही है, तो मैं उसको बोलती हूँ हमेशा कि उसको टुकड़ों में तोड़ दो, वो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसी बेस पे मैं आपको कह रही हूँ, ये बहुत बड़ी स्पेलिंग समझिए आप, और इसको आप टुकड़ों में तोड़ दीजिए और आपको बहुत आसानी वे में समझ में आ जाएगी। रूल नंबर 1, ठीक है, आपको क्या करना है, कितनी बड़ी भी ट्रांसलेशन हो, जितनी बड़ी ट्रांसलेशन होगी उसके उतने ज्यादा टुकड़े कर दीजिए। टुकड़े कहाँ से? स्टार्टिंग से लेकर एक सेंटेंस उठाइए, उसको अलग रख दीजिए, फिर दूसरा सेंटेंस उठाइए, उसको अलग रख दीजिए, उन सेंटेंस को एक एक करके बनाइए। ये होते हैं टुकड़े तोड़ने, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है कि आपको ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा टेंस प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आपको वही शो करना है। दोनों रूल अभी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहली बात यहाँ देखिए, मेरठ में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में नौचंदी मेला लगता है। अब आपको यहाँ दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ तक एक सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1। पहला सेंटेंस ये हो गया। इस मेले में दुकान के अलावा बड़े बड़े झूले भी लगाए जाते हैं। फिर से आपको ये दिखा तो आप यहाँ लिख दीजिए 2, ठीक है। दूसरा हुआ, और इसमें प्रदर्शनी भी लगती है, और आया है इसमें, इसीलिए इसमें ही ऐड होगा। मेरे परिवार के सभी सदस्य इस वर्ष इसे देखने का विचार कर रहे हैं। फिर से यहाँ आया, इसे आप 3 लिख दीजिए। यदि समय मिला तो हम लोग विद्यालय और स्थानीय स्कूल या कॉलेज देखने जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 4। ये आपके 4 सेंटेंस कंप्लीट हुए, ठीक है। 4 सेंटेंस में आपको सिर्फ करना क्या है, अब पहला रूल आप अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा होगा इन्हें देख करके कि एक एक सेंटेंस है, सिर्फ सेंटेंस है, नॉर्मल ट्रांसलेशन नहीं है। बच्चों कोई भी चीज हो, उसे देखकर अगर आप डर जाते हो तो आप पहले ही खत्म हो। कोई भी हिम्मत मत हारो, सबसे पहले ये सोचो जिस पे डर है उसी पर विजय प्राप्त करनी है। तो ये उसका पहला रूल आपने अप्लाई कर दिया है। दूसरा रूल देखिए कैसे, पहला सेंटेंस पढ़िए, मेरठ में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में नौचंदी मेला लगता है। लगता है यानी कि ये कौन सा टेंस है, अभी में लगता है, तो पहले लगता था, पास्ट हो गया, लगेगा, फ्यूचर हो गया, लगता है, प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, तो ठीक है। चलिए हमने बता कर लिया, द नौचंदी फेयर इज हेल्ड इन मेरठ एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अभी आपको सिर्फ एक काम करना है, तो चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, तो हम इसे कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको ये सेंटेंस बना के दिखा दिया है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप कहेंगे मैम ये तो आपने लिख दिया है नॉर्मली, मैं कैसे इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए मेरठ में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में नौचंदी मेला लगता है। सब्जेक्ट बताइए इसमें से ढूंढिए, क्या लगता है, माह में नौचंदी मेला लगता है।
नौचंदी मेला लगा, हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब है के लिए हम लगाते हैं इज, लगने की होती है हेल्ड, ठीक है। इन, देखिए कहाँ पर लगता है ये, मेरठ में, इन मेरठ। कब लगता है, प्रतिवर्ष। देखिए प्रतिवर्ष को हम क्या कहेंगे, एवरी ईयर। कब, प्रतिवर्ष में कब, अप्रैल माह में, यानी कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल। समझ में आया। सेकेंड है, इस मेले में दुकानों के अलावा बड़े झूले भी लगाए जाते हैं और प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। बिसाइड शॉप, देखिए प्रदर्शनी होती है बिसाइड शॉप्स, ठीक है। दुकानों के अलावा बिसाइड शॉप बिग स्विंग्स, प्रदर्शनी आर ऑल्सो डिस्प्लेड एंड एग्जीबिशंस आर इज ऑल्सो अरेंज्ड। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ देखनी है कि इस मेले में दुकानों के अलावा, पहला पॉइंट ये है बड़े झूले, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है प्रदर्शनी। देखिए एग्जीबिशन हो गई है आपकी प्रदर्शनी, झूले हो गए हैं बड़े, ऑल्सो डिस्प्लेड, प्लेड आ रहा है इसमें देख रहे हैं आप, और दुकानों के अलावा यहाँ पर आपको शॉप्स दे दी गई है। तो आपको समझ में आ रहा, ऑल्सो अरेंजमेंट्स लगाए जाते हैं, व्यवस्था की जाती है। मेरे परिवार के सभी सदस्य इस वर्ष इसे देखने का विचार कर रहे हैं, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ माई फैमिली, देखने का विचार कौन कर रहे हैं, मेरे परिवार के सदस्य। ऑल मेंबर ऑफ माई फैमिली आर थिंकिंग, विचार कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट आ रहा है, अभी आपको प्रेजेंट ही चल रहा है। थिंकिंग टू विजिट, विजिट मीन्स देखना, दिस ईयर, इस साल में। यदि समय मिला तो हम लोग विश्वविद्यालय और स्थानीय स्कूल व कॉलेज देखने भी जाएंगे। अब देखिए यहाँ आ गया है जाएंगे, मतलब अभी गए नहीं है ना, ठीक है, फ्यूचर आ गया है। अब फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कर देते हैं स्टोरी गोज दैट द मेरठ यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वर्थ विजिटिंग। मेरठ यूनिवर्सिटी, शायद मैंने ये लाइन मिस कर दी है यहाँ पे लिखने में, सॉरी गाइस, ये लाइन मैं लिख नहीं पाई हूँ। इफ चांस केम, अगर समय मिला, अगर चांस मिला, वी शैल ऑल्सो गो, हम देखिए विल शैल आ गया, ऑल्सो गो टू सी द यूनिवर्सिटी एंड लोकल स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं कल नए सब्जेक्ट के साथ। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है, फिर एक दो वीडियो में ऐसे ही बनवा दूंगी। मुझे लगता है ऐसे मुझे बनवानी चाहिए, मैं ट्राई करूंगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए मिलते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा है और आपकी मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बाय बाय।